हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए फिर से एक न्यू वीडियो जो है 12.3। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 12 चैप्टर की। इससे पहले सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अब ये हमारी लास्ट वीडियो नहीं है बिकॉज इसके बाद आएगी एक मिसलिनियस की। तो गाइस, मेरी एक बात है वो आप जानते हो। सो गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। क्वेश्चन फर्स्ट किया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, 3, 5 and 1, -4 sets in the ratio 2:3 internally और externally। गाइज, सबसे पहले ना आपको इंटरनली का फॉर्मूला बताता हूँ। चलो एक्सटर्नली का जब आएगा जब बताता हूँ। इंटरनली का होता है हमारा m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n। हाँ तो गाइज, ये होता है हमारा इंटरनली। अभी बताऊँ तुम। हाँ, अब गाइज ये m प्लस n क्या होता है मेरा? गाइज ये होता है मेरा रेशो। अब गाइज ये देखो, ये मेरी लाइन है, ये मेरा एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक मेरा ये हो गया पॉइंट। अब मुझसे कहा है ये जो है ना, जो इस लाइन है वो 2/3 से डिवाइड हो रही है। और मुझे एक पॉइंट पूछ लिया जिसे मैं z भी नाम दे सकता हूँ या y भी नाम दे सकता हूँ। तो मैंने सोचा ये मेरा देखा -2, 3, 5, ये होता है मेरा 1, -4, 6। ये मुझे बीच का पॉइंट निकालना है। मैं सोचा इसे एक्स वाई साइड दे देता हूँ। एक एक्स निकालना है, एक वाई निकालना है, एक जेड मैं इसकी मदद से निकालूंगा। तो गाइज, मैं इंटरनली एक्स का निकालूंगा पहले क्योंकि मुझे एक्स चाहिए, फिर मैं ऐसे इंटरनली वाई का निकालूंगा, फिर इंटरनली जेड। तो गाइज ऐसे करने वाले हैं हम। तो एम क्या होता है, पहले आप एक दे लोगे ना इंटरनली, एक्सटर्नली आपको एकदम आ जाएगा। आप एक्स पे निकाल लें हम। m(x2) क्या मेरा, m क्या मेरा, m मेरा 2 और h2 क्या मेरा 1। 2 इंटू 1 1 ही आएगा। चलो एक बार लिख देते हैं। और n क्या मेरा 3, x क्या मेरा -2 इंटू -2 आया गाइज। और m प्लस n मतलब 2/3, 2 + 3। अब गाइज इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 2 + 3 2 एसेट्स माइनस एसेट्स प्लस 2 3 5। तो गाइज ये हो जाएगा मेरा माइनस का नहीं 2 -4/5। तो गाइज ये ना मुझे एक्स की आई है, ये चीज़ आई है मेरे अभी। ऐसे मुझे वाई का निकालूँ, ऐसे मैं जेड का। तो गाइज जब मैं तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे तो वो गाइज में फिर आ जाएगा मेरा आंसर क्या कहा है 2/3 इंटरनली। ऐसे ही गाइज मैं इंटरनली वाई का लगाऊंगा अभी यहाँ पे। इंटरनली वाई क्या होता है हमारा, फिर से वही m/2 हो जाएगा आपके पास और n/1 अपॉन m प्लस n। अब m क्या है हमारा 2, y क्या है मेरा, y तो मेरा -4 है ना, 2 इंटू -4 प्लस n तो मेरा 3 था। एक मिनट में n को 3 डाल देता हूँ। इंटू y1 क्या है मेरा 3 अपॉन 2 + 3। तो गाइज ये हो जाएगा मेरा 4 2 8 प्लस 3 9 प्लस 2 3 5। तो गाइज ये हो गया मेरा 1/5। अब मेरी y की आ गई है, ऐसे मैं z की निकालूंगा। इंटरनली z, क्या होता है मेरा mz1 प्लस nz2 अपॉन m प्लस n। तो गाइज ये हो जाएगा हमारा m2, z1 क्या था मेरा 6 प्लस नहीं mz2 z1। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हम फॉर्मूले के अनुसार ही कहेंगे। 3 इंटू 5 अपॉन 2 + 3। तो ये आएगा हमारा 2 6 12 प्लस 3 5 15 अपॉन 2 + 3 हो जाएगा 5। ये हो जाएगा हमारा 27/5। गाइज यहाँ पे आ रही है हमारी z की वैल्यू, यहाँ पे हमारी थी हमारी y। तो गाइज अब हमारे पूरे पॉइंट्स कितना है, जो हमें x y z तो हमें निकालना था ना, x y z हमें निकालना था। ये कितना है हमारे, एक तो आया मेरा -4/5, एक आया मेरा 1/5, एक आया मेरा 27/5। तो गाइज यहाँ पे हो गया हमारा ये वाला आंसर कंप्लीट। गाइज कुछ था इस क्वेश्चन में, आप ही देखो आपको आ गया, यही सबसे बड़ी बात है। तो गाइज इस क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं है। आप एक्सटर्नली का बस मैं फॉर्मूला बताऊंगा,
ये आप ही कहोगे। एक्सटर्नली में कुछ नहीं है, यहाँ प्लस था तो वहाँ माइनस होना है बस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस ही होना है एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब अंदर की साइड, एक्सटर्नली मतलब बाहर की साइड। तो गाइज देख लेते हैं हम क्वेश्चन 2/3 एक्सटर्नली को। पॉइंट्स वही होने वाले हैं, इट में पॉइंट्स जो है ना उतार लेता हूँ यहाँ पे। पॉइंट्स था मेरा एक, जिसे मैं बोलता हूँ -2,3,5, ओवर है मेरा 1,-4,6। हाँ तो गाइज जल्दी से करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, हाँ एक्सटर्नली होता है मेरा, जैसे मैं अभी वही निकालूंगा ना, XYZ निकालूंगा, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा MX2 - NX1 अपॉन M-N। बस ये फॉर्मूला होता है। आप ना इसके अंदर भी डालते रहो वैल्यू, आपको आती है नहीं। तो गाइस जल्दी से ये वाला भी करते हैं। ये मैं कैसे निकाल लूँ, 1 मिनट। एक्सटर्नली एक्स वो तो हमारा इंटरनली, तो क्या होता है हमारा MX2 - NX1 अपॉन M-N। सो गाइज यहाँ पे हो जाएगा मेरा M क्या है मेरा 2 इंटू X2 क्या है मेरा X2 हो जाएगा ना मेरा 1 माइनस N इंटू X1 हो जाएगा मेरा -2 अपॉन 2 - 3। तो गाइज ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस N तो मेरा 3 था ना, 8 मिनट, हाँ 2 + 6 अपॉन -1। तो गाइज ये क्या हो गया मेरा -8। अब मेरी एक्स की आ रही है, मेरा -8 आ गया। 1 मिनट में थोड़ा ऊपर करूँ। अब एक्सटर्नली करते हैं हम y क्या कहा है MY2 - MYN Y1 अपॉन M-N। तो मेरा M क्या है, M मेरा 2, Y है मेरा -4 N तो मेरा 3 था गाइस, मैं N जो भूल जाता हूँ हमेशा, और Y1 था मेरा 3 अपॉन M है मेरा ये हो जाएगा ना मेरा 2 - 3, हाँ तो ये हो गया मेरा -8 प्लस नहीं -3 9 अपॉन 2 - 3 -1। तो गाइस इसे प्लस करते हैं, -9 और -17 हो जाएगा अपॉन -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 17। हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 17। ऐसी गाइस अब हम निकालने वाले हैं z। एक्सटर्नली z क्या है हमारा MZ2 - NZ1 अपॉन M-N। M क्या मेरा 2, Z2 क्या मेरा 6 माइनस N क्या था मेरा 3 इंटू 5, अब की बार नहीं भूला 2 - 3, तो ये हो जाएगा मेरा 2 6 12 -3 5 15 अपॉन -1। तो ये हो जाएगा -3 अपॉन -1, ये कैंसिल, ये आ जाए 3। तो गाइज अब हमारे एक्सटर्नली XYZ की वैल्यू क्या आई गाइज, ये आपको लिखना जरूरी पड़ेगा इस साथ करके, -8 7 और 3। तो गाइज ये आए हमारे पॉइंट्स आ गया गाइज। इसमें भी कुछ नहीं था, इंटरनली एक्सटर्नली करना था बस, और कुछ नहीं है। 1 मिनट में यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ गाइज। 1 मिनट, पेन को क्या हो गया गाइज, पेन ने दम तोड़ दिया गाइज। 1 सेकेंड रुकना, मैं दूसरा पेन लेता हूँ, मुझे लेके बैठना चाहिए था, मुझे पता नहीं था। 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड, हाँ मिल गया गाइज, मिल गया। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे गाइज ये वाला जो हमने किया था, ये वाला भी आ गया होगा आपका एक्सटर्नली। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा है, गिव दैट PQR आर कोलिनियर, फाइंड द रेशो इन विच Q डिवाइड्स PR। गाइज अपना हमें रेशो निकालना है, रेशो जिसे गाइज M/N बोलते हैं ना, वो चीज़ निकालनी है गाइज। चलो इसे निकालते हैं PQR। अब गाइज ये मेरी लाइन है, ये मेरा क्या है P, क्या हो जाएगा ये में 3,2। गाइज ये वाला पेन चुन नहीं चल रहा अब, 3,2 -4। गाइज 1 सेकेंड,
यहाँ पे चल रहा है, यहाँ नहीं चलने का। हाँ ये हो गया, ये वाला पॉइंट्स क्या दिया हमें, ये हो जाएगा ये हो गया हमारा बी। ये वाला पॉइंट्स दिया हमें 9,8। यार क्या मुसीबत है। 8 सेकंड गाइस, ये चलेगा। गाइस आप सोचोगे पेन भी लेके नहीं बैठना। गाइस जरा थोड़ा, अब चलेगा ये, अब चलेगा नहीं दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। और ऐसे हमारा ये वाला सम भी। तो गाइस ये हो जाएगा मेरा 9। अरे यार ये यहीं पे हो रहा है। हाँ गाइस ये हुआ। अब क्या करना है, अब हमें क्यू दे रहा, वो क्यू तो ये होगा, जिसे कह देंगे हम, हमें पॉइंट दे दिए 5। गाइस छोड़ो, मैं दूसरा पेन लेता हूँ, बहुत बड़ी मुसीबत आई। ये आ गया मेरा 4। हाँ ये हो गया मेरा 5.4 -6। हाँ गाइस ये दे रखे हैं गाइस। अभी हमने क्या किया था एक्सटर्नली और इंटरनली में, ये हमारा XYZ था। तो गाइस ये हमारा XYZ ही निकालेगा, वो रहेगा। हमें बस ये निकालना है कि रेशो निकालना है, जो M रेशो N है वो निकालना है। गाइस मैं बता दूं, जब भी हमें निकालना होता है ना M रेशो N, तो हम उसे लेट करते हैं K रेशो 1 से। जब भी यहाँ पे आप 1 तो आएगा ही आएगा, जो N होता है वो 1 रहता ही रहता है। M को आप चाहे कुछ भी ले लो, पर हमें इसे लेट करना ही करना है। अब गाइस अब क्या करेंगे, मैं कोई सा भी 8 ले लेता हूँ। मैं सोचा x ले लेता हूँ, तो मैं x का फॉर्मूला लगाता हूँ। ये हो जाएगा मेरा M(x2) + N(x1) अपॉन M+N। आया गाइस इतना। अब मैंने देखा जो x है वो तो मेरा 5 है ना। यहाँ पे देखो गाइस, जो मेरा x है वो मेरा 5 है, y मेरा 4 है, ये z मेरा -6 है, और कोऑर्डिनेट्स तो मेरे ये है ना x2 और x1। तो गाइस x क्या है मेरा 5, m क्या है मेरा k, h2 क्या है मेरा 9 × 9 प्लस n मेरा 1 है, तो x1 क्या है मेरा 3 अपॉन k + 1। तो गाइस ये हो जाएगा मेरा 5k + 1 × 9k + 3। तो ये हो जाएगा 5k + 5 = 9k + 3। तो गाइस मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। हाँ ये हो जाएगा 9k - 5k, ये हो जाएगा 5 - 3 = 9k - 5k। तो ये हो जाएगा 2 = 4k। तो गाइज एक के क्या हो गया मेरा 2/4 1/2। तो गाइज जो मेरा k है ना, k रेशो 1, एक्चुअली में डिवाइड कितने से कर रहा, 1/2। m रेशो 1 क्या निकाला हमने, जो हमारा रेशो आया वो आया हमारा 1/2। गाइज आज आपको इतना बस यही निकालना था। आंसर ना हमारा यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा, फाइंड द रेशो इन विच द YZ प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स। पहले तो मैं ये लिखता हूँ, एक यहाँ पे एक बढ़िया सा कंसेप्ट था, बढ़िया सा आया। ये हो जाएगा -2, 4, 7। ये आ गया मेरा 3, -5, 8। ये YZ प्लेन का मतलब क्या है गाइज, ये ना हमें एक दूसरे वे में यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स बताए, क्या दूसरे तरीके से ना हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बताए, साफ नहीं बता रहे। YZ का प्लेन में मैंने आपको एक्सरसाइज 12.1 में बताया था कि अगर YZ है तो हमारा तो x 0 हो जाएगा ना, तो ये नहीं आया 0 YZ। अब मुझे ये निकालना है, मेरे पे y की वैल्यू नहीं है ना मेरे पे z की है। अगर मैं y रखूँगा इंटरनली तो क्या मेरा ये निकलेगा, नहीं। अगर मैं x रखूँगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू पता है 0, तो गाइज ये हो जाएगा मेरा इंटरनली। पहले तो मैं लेट करूँगा, इसमें लेट किया वैसे तो है ही हमारा, तो छोड़ो। x क्या है मेरा mx2 + nx1 अपॉन m+n। तो इसे हम क्या ले रहे हैं, इंटरनली ले रहे हैं ना, इंटरनली। तो गाइज ये हमारा m क्या है, k ही जाता है, और h2 क्या मेरा, ये क्या है मेरा 3 प्लस n क्या मेरा 1 × x1 क्या जाएगा हम -2, और ये हो जाएगा m+n क्या होगा 1 + 2 नहीं k + 1। हाँ क्या हमने क्या किया, लेट m रेशो n को माना हमने k रेशो 1। हाँ गाइज, तो x तो मेरा 0 है,
तो ये इधर जाके तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा हमारा 3k-2 इतना आया गाइस। अब क्या कहूँ, 3k को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ 0 चल रहा है अब भी, तो 2 = 3k हो गया। क्या मैं 3k = 2 भी लिख सकता हूँ या नहीं? तो गाइस ये हो जाएगा मेरा k = 2/3। तो k क्या आया 2/3। तो मेरा m/n क्या आ गया 2/3। गाइस कुछ था इस सब में? कुछ भी नहीं। तो गाइस ये भी ना हमारा आंसर ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। गाइस मैंने आपको एक बात ये बता दूं, ये हमारा इंटरनली डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ना हमने इंटरनली का फॉर्मूला लगाया, तो दैट मीन्स ये हमारा इंटरनली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमारा m/n तो आ गया ना, तो ये हमारा इंटरनली से हुआ है। सबसे पहले ना हम इंटरनली लगाते हैं, अगर नहीं आया तो हम बाद में एक्सटर्नली लगाते हैं। ऐसे गाइस उसमें एक मिनट, मैंने देखा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने देखा इसमें क्या कहा था, गिव दैट PQR आर कोलिनियर। क्या ये हमारा कोलिनियर है? गाइज अब आप देखो, जब मेरा ये है लाइन, अगर मेरी ये लाइन तो 1/2 आ रही ना, अगर ये मेरा Q है या मेरा ये A है या मेरा P है, कुछ भी मानो आप इसे, आपके ऊपर बात है, आप कोई सा भी लेटर मानो, अगर ये मेरा डिवाइड हुआ है तो इसका मतलब मेरे रेशो तो आ रहा है ना, तो यस हैंस इट इज अ कोलिनियर, ऐसे गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट A B C आर कोलिनियर। फिर से वही बात, अब मैंने आपको क्या बताया था, कोलिनियर में क्या होता है, जैसे ये हमारी लाइन दे दी AC = AB + BC। हाँ, ये हमें लाइन दे दी, ये A है, ये C है, तो ये तो बीच में B है ना, इन दोनों को प्लस करके हमारे AC ही तो बैठेगा, वो कोलिनियर हो जाए तो वो बात सही है, ये हमारा सही होगा। हमें प्रूव करना है, तो गाइज इसने कहा है सेक्शन फॉर्मूला से यूज़ करना है। अब तो गाइज आपको पता है हम क्या करें, जो एक्स है, सबसे पहले तो आप पॉइंट ले लो, क्या ये A कितना दिया आपको, मैं यहाँ पे फिर से वो डायग्राम बनाता हूँ। A कितना दिया है 2, -3, 4 दिया है ना, और B कितना दिया है ये -1, 2, 1। अब ये जो बीच का पॉइंट है ये क्या दिया मुझे 0, 1/3, 2 ये दिया, ये लाइन 2 हट जा तो डिस्टर्ब मत करो। हाँ ये दिया। अब देखो मुझे सारी वैल्यू पता है, मैं एक्स को अगर ये रखूँगा तो मेरा आ जाएगा ना, मतलब पहले तो मैं m/n निकालूंगा। अगर मेरा सच्ची में हुआ, जैसे गाइस मैं बताऊँ, अगर मैं ये रखूँगा, अगर मेरा m/n आ गया, अगर मैं m/n को इसकी वैल्यू में डालूँगा, तो अगर मेरी जो वैल्यू है ना सेम आ जाए, अगर जैसे 1/3 है y, अगर इन दोनों को पुट करके मेरी y की वैल्यू 1/3 आ गई, तो गाइस वो मेरा कोलिनियर हो जाएगा। गाइस आई थिंक आप समझ नहीं पाओगे, एक बार मैं करके देखता हूँ, करके दिखाता हूँ मतलब, तो गाइस आपको समझ आएगा। जैसे मैं x रखूँगा, ये हो जाएगा मेरा mx2 + nx1 अपॉन m + n। हम क्या मानता है k/1 ही तो मानता है, तो x क्या है मेरा 0 इक्वल, और m क्या है मेरा m तो मेरा t रहता है ना, h2 क्या मेरा -1 है ना, हाँ, प्लस n क्या मेरा 1 × 2 अपॉन माइनस ये हो जाएगा ना मेरा k+1। तो गाइस ये मेरा 0 हो गया, ये आ गया मेरा -k+2, जिसकी वजह से ये हो जाएगा मेरा k = मतलब जो है वो डिवाइड कर रहा है 2/1 से, ये 2/1 से इसे डिवाइड कर रहा है। आया गाइस, अब मैं ना ये 2/1 इन my2 में डालूंगा, अगर मैं ये दोनों डाल के ये आ गया और z भी ये आ गया, तो गाइस इसका मतलब हमारा ये सही है, बिल्कुल कोलिनियर है। जैसे गाइस आप ये देखो, जैसे इंटरनली कर रहा है ना, इंटरनली जैसे y है अभी, तो गाइस ये क्या हो जाएगा my2 + ny1 अपॉन m + n। y को मैं अभी ऐसे ही लिखूँगा, m क्या है मेरा 2, y2 क्या है मेरा 2 प्लस n क्या है मेरा 1 × y1 क्या है मेरा -3 अपॉन ये हो जाएगा 2 + 1। तो गाइस y को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये हो जाएगा 2 + 4
ये हो जाएगा माइनस का प्लस का माइनस का 3 हाँ अपॉन 3। तो गाइज ये हो जाएगा मेरा 1/3। और वाई क्या था गाइज, यहाँ पे मेरा वाई 1/3 नहीं था, तो मैं वाई को यहाँ पे 1/3 लिखूँगा। 1/3 इक्वल 1/3 आ गया। तो गाइज ये तो हमारा कोलिनियर हुआ ना। अब मैं ऐसे जेड देखूंगा और ये दोनों हो गए तो यस मेरा ये कोलिनियर है। अब जेड को भी मैं ऐसे करके देखूंगा, यहाँ पे करो इंटरनली जेड। जेड क्या होता है हमारा mz2 प्लस nz1 अपॉन m+n, ये है। अब मैं m में डालूंगा 2 इंटू जेड क्या मेरा 1 प्लस n भी मेरा 1 ही है, और ये आ जाएगा मेरा 4 अपॉन 2 + 1। तो गाइज ये क्या आ जाएगा 2 + 4 अपॉन 3, यह है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 + 4 6/3, ये आ जाएगा 3/2। तो गाइज हमारा z क्या था 2 = 2 नहीं आ गया। तो गाइज इसकी वजह से ये हमारा कोलिनियर आ रहा है। यस हैंस इट इज अ कोलिनियर। गाइज आपको आया होगा आई थिंक। गाइज आपने एक बार वीडियो पॉज करके नहीं, आप वीडियो के पीछे दोबारा जाओ और जहाँ से मैं बात बता रहा था आप फिर वहाँ से देखो, अब आया होगा आपको समझ। तो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन 4 का। अब हमारा बचा है लास्ट, जो कि हो जाएगी हमारी 7.3 कंप्लीट। गाइज लास्ट बचा है, अब तो कुछ हेल्प करो गाइज, ये जो है सब्सक्राइब प्लीज़ गाइज। हाँ अब देखते हैं क्वेश्चन 5। इसमें क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्रेसेट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी क्यू। अब गाइज हम पे दो कंडीशन होने वाली है, नंबर 1 और नंबर 2। अब मैं बताता हूँ नंबर 1 क्या है। गाइज ये हमारा पॉइंट्स है, मुझे पी क्यू दिए हैं। ये तो हो जाएगा मेरा 4 2 -6, और हो जाएगा ये मेरा 10 -16 और 6। मुझे ये निकालना है, मुझे निकालना तो ये है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स पी। पर गाइज मुझे ना एक बात ये कह दी, वो जो लाइन है वो ट्राइसेक्ट कर दिया। अब गाइज दो कंडीशन हो सकती है, क्या या लाइन इधर की साइड 2 बार कर रही होगी या इधर की साइड कर रही होगी, है ना गाइज, या फिर लाइन इधर ज़्यादा होगी या इधर ज़्यादा होगी। हम अंदाजे से लेंगे अभी, या लाइन इधर ज़्यादा है या इधर ज़्यादा है। मैंने सपोज किया जो मेरा कोऑर्डिनेट है आपके पास पॉइंट, वो मेरा यहाँ पे आ रहा है। ये जो लाइन है ये इसका डबल है। तो गाइज इसका जो हमारा हो जाएगा ये रेशो, ये नहीं हो जाएगा 2:1, ये तो होगा। क्या फिर गाइज ये हो सकता है, ये लाइन छोटी होगी ये लाइन बड़ी होगी, तो इसका रेशो ये हो जाएगा ना 1:2 आ रहा है गाइज। हम क्या कर रहे हैं, तो गाइज एक बार हम ये रख के आर की वैल्यू निकालेंगे, एक बार ये रख के आर की वैल्यू निकालेंगे। गाइज अब तो हम सिर्फ यही कर सकते हैं। तो गाइज जल्दी से हम चालू करते हैं ये वाला भी। इसमें यह कहा जब आर को निकालना है हमें, आर डिवाइड्स पी क्यू 1:2 इंटरनली, जब हम इंटरनली कर रहे हैं, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले हम एक्स निकालते हैं, क्या कहा mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, ये होता है ना। तो हमारा mx2 क्या m, तो हमारा 2:1 ले रहे हैं हम सबसे पहले, नहीं 1:2 ले रहे हैं, 1:2 सॉरी गाइज। तो ये हो जाएगा 1, h2 क्या है मेरा 10 प्लस n क्या है मेरा n n n n n n मेरा, अरे गाइज 2 ही तो होता है। और x1 क्या है मेरा 4 अपॉन 1 + 2। तो गाइज ये हो जाएगा मेरा 10 + 8 अपॉन 3, जिसकी वजह से हो जाएगा 18/3, ये हो जाएगा 6। एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 6। अब जल्दी से हम निकालते हैं वाई की, 8 मिनट, जिससे थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा हमारा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। अब my2 है और ny1 है, तो m क्या मेरा भी 1 और y2 क्या मेरा -16, तो -16 रखेंगे हम, प्लस n क्या है मेरा 2 इंटू, और y2 क्या है मेरा y1 है मेरा 2 अपॉन 1 + 2। तो गाइज ये हो जाएगा -16 प्लस 4 अपॉन 3, जिसकी वजह से हो जाएगा मेरा 12/3, ये हो जाएगा मेरा 4। थोड़ी किच्चम पिच्चा हो रही है ना। हाँ ये हो जाएगा z बचा हमारा, ये हो जाएगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m+n, ये होता है। एक मिनट में थोड़ा ऊपर करता हूँ, जिसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, ये m क्या है मेरा 1, z2 क्या है मेरा z2 है मेरा 6 प्लस n क्या है मेरा 2 इंटू z1 क्या है -6 m+n
और m प्लस n क्या हो जाएगा मेरा 1+2, जिसकी वजह से गाइस ये हो जाएगा 6 माइनस 12/3, जिसकी वजह से ये हो जाएगा -6/3 हो जाएगा 2। तो हमारे आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है जल्दी से, ये आ रहा है हमारे 6 -4 और -2, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं आर के। अब गाइस एक तो हमारे आर का आ रहा है, अब मैं ना जो 2:1 है उसे मैं r डैश मान लूँगा, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, r डैश मान लूँगा, r डैश डिवाइड्स जब पी क्यू 2:1 से करेंगे इंटरनली। हाँ गाइस अब जल्दी से हम x लेते हैं, ये होता है x2 + nx1 अपॉन m + n। m क्या होगा आपके पास, मेरा 2 होगा, और h2 क्या मेरा 10, 2 × 10 + 1 × 4, ये हो जाएगा मेरा 10 प्लस नहीं 2 + 1 जिसकी वजह से हो जाएगा 20 + 4/3, ये हो जाएगा 24/3, ये हो जाएगा मेरा 3। हाँ तो गाइज यहाँ पे हमारा y का निकाला था गाइज, थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो गाइज अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने देखा हमने +2 × 1 तो हो जाएगा 2 है ना गाइज, my2 + my1 कर रहे थे हम, 2 × 16 - 32 + 2 हो जाएगा हमारा 30/3 हो जाएगा 10। फिर हमारा mz2, तो गाइज ये 2 × 6 + 1 × -6, 2 + 1 हो गया, फिर 12 - 6 हो गया 3, फिर गाइज ये आ गया हमारा 2/3। तो गाइज ये हमारे आ रहे हैं एयर डैश के कोऑर्डिनेट्स। तो गाइज यहीं पे हमारे क्वेश्चन 5 कंप्लीट, हमारी एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट। और गाइज अब बची है बस हमारी मिसलिनियस। तो गाइज अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।